HTML और CSS का फ्रेमवर्क कोड है, और jQuery किसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का। अब फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, फ्रेमवर्क का काम ये होता है उसके अंदर आपको कोडिंग कम करनी पड़ती है। अगर मैं मिसाल दूं, HTML CSS में मुझे नैप बार बनानी है, सिंपल नैप बार बनानी है। नैप बार बनाने के लिए तकरीबन तकरीबन मेरे पास 40 से 45 लाइनों का कोड ही आएगा, मीडिया क्वेरी के साथ कह रहा हूँ, उसको रिस्पॉन्सिव वगैरह सब चीज़ें करना। यही काम मैं बूट स्टेप में 15 लाइनों के अंदर कर सकता हूँ आराम से। 15 से 17 लाइनें टोटल होंगी, उसके अंदर मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेमवर्क यही होता है कि आपके पास कोडिंग कम करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपके वक्त की बचत हो जाती है, और आपका काम भी रिस्पॉन्सिव साथ साथ चल रहा होता है बूट स्टेप, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद जेक्वेरी का क्या काम है, जेक्वेरी में जैसे जावास्क्रिप्ट पर अगर मुझे कोई बटन पे हाइड कराना है या शो कराना है तो जावास्क्रिप्ट की कंडीशन वगैरह लगानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में। यही काम मैं अगर जेक्वेरी के अंदर आके करता हूँ तो सिर्फ एक डॉट हाइड का फंक्शन होता है। हाइड के फंक्शन से क्या होता है, वो पूरा पैराग्राफ की आप जो हाइड कराना चाह रहे हो ना आसानी से हाइड हो जाता है। तो फ्रेमवर्क तो हमारे पास काम आसान कर देते हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज भी इसके अंदर यूज होती है। आप लोगों ने लाइब्रेरीज का जिक्र इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों ने अभी प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, ये प्रोजेक्ट सब लोगों के तकरीबन आ चुके होंगे, तो आप लोगों ने बहुत सी वेबसाइट पे जाके देखा होगा कुछ अलग अलग चीज़ें वहाँ पे एनिमेशन के साथ आ रही होती हैं। तो आप लोग को सोच रहे होते कि ये एनिमेशन लगी हुई है, हम लोग कैसे अपने पास यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल मैं आप लोगों को दूँ, अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट पे देखा है काउंटर चल रहा होता है, काउंटर पता है ना, जो नंबर खुद ब खुद चल रहे होते हैं। चलो अभी डिजाइन करते हैं काउंटर, यानी मैं अगर मैंने 900 लिखा है ना, तो 1 से लेकर 900 तक काउंटर खुद ब खुद चलता रहेगा जब जब मैं पेज को रीलोड करूंगा। तो ये वेबसाइट पे काउंटर लगे होते हैं। अब बच्चे काउंटर को देख के समझते हैं कि इसके पीछे बहुत सारा काम होगा, हम लोग नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इजी काम है, ये चीज़ आप लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकते हो। लाइब्रेरीज के थ्रू कैसे करना पड़ता है, आप सिंपल एक CDN को उठाओ, ठीक है, CDN उठा के पेस्ट करो, और CDN के साथ साथ वहीं पर जाओगे आप गेटअप पे सर्च करोगे, उसी नाम से गेटअप पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको पूरा बना बनाया कोड भी मिल जाएगा। तो आज ये देखेंगे लाइब्रेरीज क्या है। सबसे पहले AOS प्लगइन। AOS प्लगइन होता है एनिमेट ऑन स्क्रॉल, यानी जब भी मैं अपनी वेबसाइट पे स्क्रॉलिंग करूँ ना, और जिस जिस चीज़ों पे मैंने एनिमेशन लगाई हुई है, मिसाल के तौर पे एक डिव पे लगाई हुई है, या फिर एक इमेज पे लगाई हुई है, या फिर एक टेक्स्ट पे लगाई हुई है, जिस पे भी लगाई हुई है ना उसके ऊपर एनिमेशन हो जाएगी। अब अलग अलग तरीके से एनिमेशन है, बहुत सारी हैं आपके पास AOS प्लगइन के नाम से। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आके सबसे पहले AOS प्लगइन सर्च करूँ, AOS की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी, एनिमेट ऑन स्क्रॉल है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा है AOS प्लगइन, इसने नीचे बता भी दिया, ये लिखना चाह रहे हो। सबसे पहली वेबसाइट है एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पहली वेबसाइट ऑन करता हूँ, ठीक है, ये इसका हेडर सेक्शन बना हुआ है। अब मैं नीचे जाता रहूंगा ना, तो देखिएगा ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से एनिमेशन के तरीके से आ रहे होंगे। मैं और स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखें फ्लिप आ गया, ये फ्लिप वाला है, ये जूम इन वाला सेक्शन आ गया। इसी तरीके से डिफरेंट सेटिंग, एग्जांपल पैड अप हो रहा है, पैड डाउन हो रहा है, अलग अलग किस्म के। ये आप अपने पास डिप पे लगा सकते हो, किसी इमेज पे लगा सकते हो, किसी के टेक्स्ट पे लगा सकते हो। ये वेबसाइट में आप लोगों ने यूज होते हुए देखा होगा, लेकिन आप लोग शायद अभी आप लोग न्यू हो, तो आप लोगों को पता नहीं होगा इसको यूज कैसे करना है। बहुत ज्यादा आसान तरीका है इसको यूज करने का, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको CDN उठा के पेस्ट करना, और ये बना बनाया कोड सारा आपके पास पड़ा हुआ है, सारा बना बनाया कोड है, यहाँ से उठा के आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे जाके, ठीक है। सेमिनार CSS3 एनिमेशन कर देते हैं। अब मुझे ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड पे ऑन करना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको CMD में करके ऑन कर लूँ, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास पहले ऑन करके फिर राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर करूँ। लेकिन वहां से जाकर अगर करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो बेहतर है अपना फोल्डर डायरेक्ट यहाँ से CMD के थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड में करो। अब ये कैसे होगा, आपने CMD लिखा, CMD करने के बाद ये बॉक्स बना हुआ आ गया, सिंपल यहाँ पे लिख दो कोड स्पेस डॉट, एंटर मारो, यही पूरा फोल्डर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में ऑन होकर आ जाएगा। इसी के नाम से बनाया था, CSS एनिमेशन के नाम से, ठीक है। अब पहली फाइल बना लेते हैं यहाँ पर AOS प्लगइन के नाम से, तो AOS.html HTML5,
ठीक है, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर इमेजेस वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेंगी ताकि मैं एक डिव बना दूँ। इस साइड पे एक साइड पे टेक्स्ट लिखवा देता हूँ, एक साइड पे इमेजेस लगा देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन लगाऊंगा और पिक्चर के ऊपर भी एनिमेशन लगाऊंगा, तो आपको वाजे दिख जाएगा वहाँ पे। तो पहले इमेजेस जाके डाउनलोड कर लेते हैं। सही आ रहा है ना, स्क्रीन हिली तो नहीं है? क्या स्प्लैश से डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ पे, फिर ये सही आएगी। अनस्प्लैश आप लोगों को सबको पता होगा कि यहाँ पर आप अलग अलग किस्म की यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जाकर आराम से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेचर्स की कर लेता हूँ। पहली ये वाली है, इसको डाउनलोड फ्री कर देते हैं। एक आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, AVI फाइल है। अब जब भी आप लोग काम करें ना, तो एक काम बात ये याद रखिएगा, जहाँ पर आपकी फाइल बनी हुई है ना, जो अभी आप लोगों के ई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आएंगे उसमें भी आप लोगों को ये बात याद रखनी है, जहाँ पर आप लोगों की फाइल्स वगैरह बनी हुई है, HTML की फाइल, वहीं पर ही आपको पिक्चर्स रखनी है। ये ना हो कि फाइल्स कहीं और हैं और आपकी पिक्चर्स कहीं और हैं। एक फोल्डर में प्रॉपर काम करना। तो ये मेरे पास डाउनलोड में गई है, लेकिन मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है, तो मैं उसको उठा के Ctrl+X कर देते हैं और इसको डेस्कटॉप पे लाके इमेजेस का फोल्डर बना के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इसका अगर रीनेम करना है तो रीनेम भी कर लो साथ साथ। मैं यहाँ पे IMG1 कर लेता हूँ और सेकंड वाली का IMG2 कर लेता हूँ। अब सबसे पहले थोड़ा सा बूट स्ट्रैप वाला काम करते हैं कि कार्ड्स वगैरह बने हुए आ जाए। तो बूट स्ट्रैप पे काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बूट स्ट्रैप के लिंक्स होना ज़रूरी है। तो मैं जाके बूट स्ट्रैप 5 से CDN उठा देता हूँ, वो पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। इंट्रोडक्शन, CSS वाली लिंक कॉपी करी और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट में ये बूट स्ट्रैप का काम कर रहे हो, बूट स्ट्रैप के लिंक पेस्ट कर रहे हो, तो कोशिश ये करिएगा इसको ऑफलाइन कन्वर्ट कर दें। मसला ये होता है अगर आपने ऑनलाइन लगाई भी है और आपके पास नेट का मसला आ गया, तो वो सारी आपकी जो डिजाइनिंग होती है ना, सारी खराब शो कर रहा होता है। तो ऑनलाइन लिंक लगी हुई है, आप इसको ऑफलाइन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ कंटेनर की। कंटेनर का आप लोगों को काम पता होगा बूट स्ट्रैप में क्या है। और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली रॉगी। मैंने यहाँ पे पास कर दिया कॉल LG6। सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं IMG SRC। SRC में आने के बाद यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ IMG/ और ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी। और इसकी विद 100% कर दें और हाइट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जितनी आप हाइट सेट करना चाह रहे हैं। हाइट यहाँ पे मैंने दे दी 200 पिक्सल। अब मुझे यही चीज़ वापस लिखनी है, तो मैंने Ctrl+C करा और वापस पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पे मुझे इमेज की जगह पे मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टैक्स वगैरह लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पे P का लगा देता हूँ टैग और यहाँ पे कुछ डमी टैक्स ले लेते हैं lorem 80। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का आप सबको पता है, कि अगर कोई भी चीज़ आप उठा के पेस्ट करते हो ना, तो नीचे ये स्लाइड बना हुआ आ जाता है थोड़ा सा। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें तो ये सारा का सारा एक सीक्वेंस में आपके पास आ जाता है। अगर मैं अभी सिर्फ इस फाइल को रन करूँ अभी आपके सामने, ASO लिख दिया मैंने, AOS है नाम, ASO लिख दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर से बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर विद इसकी कम कर दूँ मैं।
यहाँ पर ये एक मसला, 2 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लास बनाते हैं कॉल LG6 की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया लॉरेम 40 वर्ड्स का ले लेते हैं। ठीक है, जाके इसको मैं पहले चेक कर लूँ अपने पास, यहाँ पर सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फूड स्टेप की क्लासेस नहीं चल रही। CONTAINER कंटेनर रॉ कॉल LG6, ये तो सब सही है। खैर, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+V। अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे बूट स्ट्रैप की क्लासेस नहीं चल रही। नहीं तो ये काम होता है कि इतना टैक्स आपका आधा दिख रहा होता है और ये जो नीचे टैक्स दिख रहा है ना, ये बराबर में आ जाता है। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। मैंने लिंक वगैरह तो सब सही CDN पेस्ट करी है, एक एरी हमारे पास और सेकंड स्क्रिप्ट की एरी। खैर, हम इसी पे लगा लेते हैं, मसला कोई नहीं है। अब मुझे AOS प्लगइन लगाना है। AOS प्लगइन कैसे वर्क करेगा? ठीक है, तो AOS के लिए सबसे पहले आपके पास सर्च होना चाहिए। AOS प्लगइन सर्च करोगे, सबसे नीचे आ जाओगे इस वेबसाइट पे। सबसे नीचे आने के बाद सबसे पहला लिंक है ये स्टाइल शीट वाला, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, Ctrl+V। ठीक है, उसके बाद आपके पास के स्क्रिप्ट का टैग है, इसको भी कॉपी करो। लेकिन ये बात ख्याल रखना, ये मैंने कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट करा था जहाँ पर हेड का टैग क्लोज हो रहा था। लिंक ऊपर वाला कहाँ पे पेस्ट करा है, ये देख लो, यहाँ पे जहाँ पर हेड का टैग क्लोज हो रहा है, ये पेस्ट करा हुआ है मैंने। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट का आप लिंक पेस्ट करोगे ना, वो आपको पेस्ट करना है जहां पर आपका बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है ना, उसके ऊपर। जावा स्क्रिप्ट का बॉडी का टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके ऊपर करोगे, और लिंक वाला जहां पर हेड का टैग क्लोज हो रहा है सिंपल वहां कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल ये इन्होंने AOS.init करके फंक्शन बनाया हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन है। आप इसको भी यूज कर सकते हो, अगर खुद लिखना चाह रहे हो तो खुद भी लिख लो, नहीं तो सिंपल यहाँ से उठा के कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जहां पर आपने लिंक पेस्ट करा उसी के बाद पेस्ट कर दो। अभी हम लोगों ने इसमें सिर्फ 2 काम करा है। एक ये लिंक कॉपी पेस्ट करा है CSS का, और इसको मैंने पेस्ट करा था हेड के टैग के ऊपर। और ये जो वाला बॉडी, ये जावास्क्रिप्ट वाला था, इसको मैंने पेस्ट करा है कहाँ पर, बॉडी के टैग के ऊपर। अब आप यहाँ पर आओ, वापस वेबसाइट पे जाओ, और आपको यहाँ पे जिस तरीके की एनिमेशन की जरूरत है ना, वापस रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग इस पेज को, और अब हल्के हल्के नीचे आते हैं, आप एनिमेशन देखते रहिएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लें, जो जिस तरीके की आपको सही लग रही है ना, उसको यहाँ से सिर्फ कोड को कॉपी करें। ठीक है, सिंपल कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर दें। यहाँ पर सेकंड पे इमेज लगा देते हैं हम लोग, एक ऊपर टेक्स्ट लिख दिया ना, यहाँ पर इमेज लगा देते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा, जो आपने पेस्ट करा है ना, ये वहां से कोड, ये यहाँ से मैंने कोड उठाया था ना, ये जो आप अपने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया, इसके बीच में कुछ लिखोगे। ये तो पता है ना, अगर मैं डिव के बाहर लिखूंगा तो उसके ऊपर काम करता हुआ नहीं दिखेगा मुझे, इस डिव के अंदर रह के काम करना है मुझे। अब यहाँ पे मैं टैग्स भी लिख सकता हूँ, इमेज भी लगा सकता हूँ, जो मेरी मर्जी है वो मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ, IMG SRC में आने के बाद इमेज स्लैश, पहली इमेज लगा दी मैंने। ठीक है, इसकी यहाँ पर आगे विड्थ दे देते हैं, विड्थ मैंने दे दी 50%, और हाइट दे देते हैं हम लोग 150 पिक्सल। और यहाँ पे मैं टैग को कर देता हूँ क्लोज। बस हमारा इतना सा काम था। अब जो हम लोग एनिमेशन लगाना चाह रहे थे वो लग गई। अब जाकर आप इसको रिफ्रेश कर लो पेज को, जो हमारी फाइल का था, ये रहा डॉक्यूमेंट वाला है, इसको ऊपर कर देता हूँ वापस। इसको मैंने रिफ्रेश करा, पिक्चर ये देखो एनिमेशन के साथ आ रही है। अभी आप पूरे डिफ के ऊपर एनिमेशन लगा दो, टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा दो, ये आपके ऊपर, जिसके ऊपर आप लगाना चाह रहे हो वो लगा सकते हो। अब मुझे टेक्स्ट के ऊपर कुछ और कोई दूसरी एनिमेशन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पर आऊंगा। आने के बाद मिसाल ये मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ये वाली एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं Ctrl+C करूंगा, यानी फैट लेफ्ट वाली, और वापस आके यहाँ पे पेस्ट। लेकिन अभी मेरी एनिमेशन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसके डिफ के बाहर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट मुझे उठा के किसके अंदर रखना पड़ेगा, डिफ के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं इसी को Ctrl+X कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके Ctrl+V।
ठीक है, अब जाके इसको पेज को हम लोग वापस अपने रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। टैग्स भी आपके साथ एनिमेशन होगा, टैग्स के ऊपर भी एनिमेशन लग गई और साथ साथ आपकी पिक्चर पे भी एनिमेशन लग गई। लेकिन आप लोग ये काम करना है, अगर आप लोग ई प्रोजेक्ट के अंदर एओएस का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी चीज़ों पर आपने एओएस लगा दी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो फिर लोड टाइम पे ज़्यादा टाइम ले जाएगा, वो लोड ही होता रहेगा, फिर ये यूज़र इंटरफेस में अच्छा नहीं आएगा। करो थोड़ी सी यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ नहीं करो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने एओएस का काम करा है। एक मरतबा स्टेप वापस रिवाइज कर देता हूँ, कोई इतना वो नहीं था हार्ड। सबसे पहले आपको एओएस करना है, एओएस प्लगइन सर्च करना है। एओएस प्लगइन सर्च करने के बाद सबसे नीचे आ जाना इस वेबसाइट पे। यहाँ से आपको सबसे पहले सीएसएस का लिंक दिखेगा, सीएसएस का लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपका हेड का टैग क्लोज हो रहा है वहाँ जाके पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये वाला पूरा कॉपी करें लिंक, और जहाँ पर आपका बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है ना वहाँ पे जाके पेस्ट। और नीचे ये इन्होंने एक अपना बिल्ट इन फंक्शन बनाया हुआ है, ये भी आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, सिंपल। और उसके बाद जो आपको यहाँ से एनिमेशन यूज करनी है आप यहाँ से उठाएं और अपने पास जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब अगला काम करते हैं मैग्नीफाई वाला काम। मैग्नीफाइंग गिलास तो सबको पता है क्या काम कर रहा होता है, मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है चीजें। अगर वो मैं अपनी पिक्चर पे लगाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पिक्चर में एक वॉच की तस्वीर लेंगे, उसके अंदर जो वॉच के अंदर लिखा होता है ना मेड इन चाइना, मेड इन यहाँ जर्मनी वगैरह, वो थोड़ा जूम करके देखना है मुझे, तो वो कैसे लगा सकता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन की, स्प्लैश स्क्रीन से अनस्प्लैश, सॉरी। पहले लिंक पे क्लिक, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ वॉच की। डाउनलोड फ्री, कंट्रोल एक्स करता हूँ और वापस अपने उसी फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, CSS एनिमेशन वाला, इमेजेस, राइट क्लिक और पेस्ट वॉच। यहाँ पर एक काम मैंने ये करा है, IMG में ना, IMG वाले टैग में ALT का एट्रीब्यूट पास नहीं करा। लेकिन वो लोग, जब भी आप लोग काम करो ना, ALT का एट्रीब्यूट जरूर पास करा करो। अगर आपकी पिक्चर सही तरीके से लोड नहीं होती ना, तो आपने ALT में जो टेक्स्ट लिखा होता है ना वो उसकी जगह पे लिखा हुआ शो कर रहा होता है, तो ALT का जरूर यूज करा करो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीफाई के नाम से, ठीक है, .html, और HTML5 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक IMG SRC, SRC में जाने के बाद इमेज, इमेज के बाद में आने के बाद वॉच वाली मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी। यहाँ पर मैं विद और हाइट उसकी सेट कर देता हूँ। विद कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा विद 60% होनी चाहिए, और उसकी हाइट, हाइट बता देता हूँ मैं 150 पिक्सल या 200 पिक्सल कर लेते हैं। ओपन विद गूगल क्रोम। कुछ ज़्यादा हाइट कम हो गई है, थोड़ी हाइट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 500 पिक्सल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस टैक्स के ऊपर गौर करिएगा, जो ये 12 लिखा हुआ है इसके नीचे जो टैक्स लिखा हुआ है आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हो? तो मैग्नीफाइंग का काम यही है कि आप यहाँ पे माउस लेके जाएं, वो आप आसानी से पढ़ सकें यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब मैग्नीफाइंग लगाना कैसे आपको, तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे मैग्नीफाई जेएस। ठीक है, मैग्नीफाइंग जेएस सो क्लोज करो। मैग्नीफाइंग जेएस सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको ऑन करनी है। ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको दो फोल्डर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक CSS वाली और एक JS का फोल्डर है। तो आप कोशिश ये करें जब ये चीज़ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड जिप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपके पास CSS और JS वाला फोल्डर आसानी से मिल जाए। मेरे पास ये फोल्डर आ गया, इसको शो इन फोल्डर करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं यहीं पर ही।
एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। अब ये एक्सट्रैक्ट कहाँ पर हुआ, ये रहा। इसके अंदर 2 फोल्डर हैं, तो मैं ये 2 फोल्डर सिंपल कॉपी करूंगा और अपने फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूंगा। अब करना है मुझे जो CSS की फाइल, CSS फोल्डर है ना, उसके अंदर जरूर जाहिर सी बात है कोई फाइल होगी। JS का फोल्डर है, उसके अंदर भी कोई फाइल होगी। तो मुझे लिंक लगाने हैं यहाँ पर। अब मैं कैसे लिंक लगा देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा लिंक REL स्टाइल शीट, और HREF में आके CSS के फोल्डर के अंदर जाकर आप लोग ये वाली magnifying.css वाली फाइल होगी, ये खुद बता देगा। जब आप CSS का फोल्डर करोगे ना, ये खुद बता देगा। आपने CSS वाले में एक ही फाइल थी, एक ही फाइल दिखाई थी, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, लिंक करा दी। अब मुझे सेकंड करनी है जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट की वहीं करिएगा जहाँ पर आपका बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ पर आता हूँ मैं स्क्रिप्ट में आने के बाद SRC JS फोल्डर में जाने के बाद सब यहाँ पे 2 फाइलें शो कर रहा है। CSS में क्या कर रहा था, एक कर रहा था, यहाँ पे 2 कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों लिंक करानी है, मैंने दोनों लिंक करा दी, ठीक है। इसके बाद स्क्रिप्ट SRC, फिर JS फोल्डर के अंदर जाएं और ये JS magnifying.js वाली ले गए, ये वाली हम लिंक लगा देते हैं। अब लाइब्रेरीज का काम था, तो लाइब्रेरीज पे काम ये होता है, आपने CDN पेस्ट कर दिया, वही आपको ढूंढना है जाकर, सारा का सारा कोड मिल जाएगा वहां पर आपको। अब सारा कोड ढूंढना है तो कैसे, आप वापस यहाँ पर आए, मैग्नीफाई JS और यहाँ पे गेटअप लिख दें या कुछ भी लिख दें, वो आपको बता दो। गेटअप पर आ जाते हैं, यहाँ पर नहीं, गेटअप हटाते हैं, मैग्नीफाइंग JS, लिंक ओपन हो जाए, ये लिंक ऑन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, नीचे स्क्रीन करते हैं, यही वाली लिंक मैंने पेस्ट करी थी CSS में, जावास्क्रिप्ट में भी यही वाली लिंक थी, इसी तरीके से लिंक पेस्ट करी थी। अब सिंपल आप नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा, नहीं ये वाली फाइल दूसरी है, 2 मिनट। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मैग्नीफाई JS CDN, CDN तो हम लोगों ने यहाँ से पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब ये हटा देते हैं CDN, magnifying.js, ये रहा। व्यू ऑन गेटअप पे क्लिक कर दो, उसी वाली वेबसाइट पर आया हूँ वापस, बस यहाँ से मैंने डाउनलोड जिप करा था। अच्छा एक ये है, आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड जिप करा है ना, डाउनलोड जिप के अंदर यहाँ पर जाकर अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो डेमो की फाइल पड़ी हुई है, ये सारा काम यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन वही बात है ना, फिर सारा काम खुद कर रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे को कैसे यूज करना है। तो आप खाली यहाँ से फोल्डर उठा दें, अब आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, वापस यहाँ पर आता हूँ, व्यू ऑन गेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। गेटअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा डेटा मैग्नीफाई SRC, ठीक है। डेटा मैग्नीफाई SRC में सेम आपको वही चीज पास करनी है जो आपने यहाँ पर SRC में पास करा था। अब ये मैं क्यों पास कर रहा हूँ, इसको मुझे कनेक्टिविटी करानी है कि आपको जो मैग्नीफाइंग काम करना है ना, वो इस पिक्चर के ऊपर काम करना है। तो मैं सिंपल यही चीज वापस वहां पे आके लिख देता हूँ, डेटा मैग्नीफाई -SRC, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने पास करा था हमारा SRC इमेज के फोल्डर के अंदर ये वाली पिक्चर है, सेम मुझे यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा, img/, अच्छा ये अब खुद नहीं बताएगा, SRC में आप लोग लिख रहे होते हो, खुद बता रहा होता है कि आप ये लिखना चाह रहे हो, वो खुद नहीं बताएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉच। अब देखो वॉच भी इसने इनकम्प्लीट बताया, अगर मैं .jpg नहीं लगाऊंगा मेरी फाइल नहीं, वो मेरी पिक्चर नहीं आएगी, तो इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा .jpg, ठीक है। बस हमारा लास्ट काम है, लास्ट काम हमारे पास ये है कि मुझे ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये कॉपी करना है, कॉपी करने के साथ साथ इसको यहाँ पर आके पेस्ट। अब इसमें एक इन्होंने क्लास दी हुई है .zoom के नाम से, तो यहाँ पे कहीं मैंने जिक्र करा ऊपर .zoom, क्लास जूम का, मुझे जूम किस चीज़ को कराना है, इमेज को कराना है ना, तो मैं यहाँ पर एक क्लास दूंगा, यहाँ पे क्लास दूंगा, क्लास
जूम। तो अब ये वाली मेरी जो इमेज है ना, ये इसके ऊपर जो काम चलेगा jQuery की मदद से वो ये चलेगा, दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। अभी तक मेरा काम नहीं चलेगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे jQuery की CDN पेश करनी है। जिन्होंने jQuery का काम पढ़ लिया उनको पता है ये jQuery का सिंटैक्स है। तो अब jQuery का सिंटैक्स जब आपको लिखना है तो उसके लिए CDN भी जरूरी है, अब वरना वो वर्क करके नहीं दिखाता। तो अब jQuery की CDN आपको पेश कैसे करनी है, यहाँ पर आके jQuery CDN लिख देते हैं और ये पहली वाली लिंक ये यहाँ पर जाएं और यहाँ पे जाने के बाद अनकम्प्रेस पे क्लिक करें और यहाँ से लिंक कॉपी कर लें। अब ये सिंपल आप वहाँ पे अगर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दें jQuery का काम। अब मैं इस फाइल को आगे रन करूँ, हमारे पास जो थी CSS एनिमेशन मैग्नीफाइंग वाली, ओपन विद गूगल क्रोम। पिक्चर आ रही है मेरे पास, ठीक है। मैं पिक्चर पे लेकर गया, जूम इन आ गया। अच्छा, जो 12 के नीचे था वो ये लिखा हुआ था, मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहले पढ़ सकता था, 2017 नहीं पढ़ सकता था, अब यहाँ पर आसानी से क्लियर पढ़ लो। चलो हाँ, इस यहाँ पर सेटिंग यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये दिया कि इसकी पिक्चर ये आएगी। अगर आपको इसका साइज और बड़ा करना है, वैसे बाय डिफॉल्ट इसका साइज इतना ही होता है, अगर इसके ज्यादा बड़ा करना चाह रहे हो तो इसके नीचे इन्होंने कोड और लिखा हुआ है, आपको फिर ये वाला कोड पेस्ट करना पड़ेगा, इससे थोड़ा और जूम होकर आएगा। लेकिन इतना सही है, अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो फिर वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो फायदा नहीं है, इसलिए बेहतर है यही लगा देना। ठीक है, इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये सिर्फ पिक्चर के ऊपर वर्क करेगा, टेक्स्ट के ऊपर नहीं करेगा, सिर्फ पिक्चर पे वर्क करता हुआ दिखाएगा आपको। अब इसके स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले मैंने जाकर यहाँ पे सर्च करा था मैग्नीफाई जेएस। मैग्नीफाई जेएस में आने के बाद सबसे पहले लिंक, और यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड जिप। यहाँ पर डाउनलोड जिप करने के बाद मैंने दो फोल्डर उठाए थे, CSS और JS वाला, फिर उनको अपनी फाइल में क्या कराया था, सिंपल लिंक कराया था। लिंक कराने के बाद jQuery का CDN भले आप पहले पेस्ट कर दो बाद में पेस्ट कर दो, मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर आया था वापस VUN गिटअप पर। गिटअप पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड करी थी, जो कि ये थी डेटा मैग्नीफाई SRC। डेटा मैग्नीफाई SRC, आपको बस इसके अंदर वही लोकेशन पास करनी है जो आपने प्रीवियस SRC में पास करी है, और सिंपल यहाँ से आगे कोड उठाना है। ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं बनी बनाई, सारा कोड आपको मिल रहा होता है, बस आपको उठा के पेस्ट करना है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने jQuery के अंदर पढ़ा होगा फेड इन, हाइड, शो, टॉगल, फेड, शो, टॉगल। अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ कि दो बटन्स बने हुए, एक लाइट और एक डार्क का, ठीक है, मैं डार्क के बटन पे क्लिक करूं, मेरे पूरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा होता है, व्हाइट। मैं चाह रहा हूँ बटन के क्लिक पे पूरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, और फिर बटन के ऊपर वापस क्लिक करूँ तो पूरा व्हाइट हो जाए। तो jQuery की मदद से कैसे कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। theme.html, HTML5। सबसे पहले यहाँ पे दो बटन बना लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। सेंटर का टैग आप सबको पता होगा क्या काम करता है, हमारे जो भी टैग्स वगैरह होते हैं सेंटर के टैग, सेंटर के टैग के अंदर जो मैं लिखता हूँ उसको सेंटर में ले आता है स्क्रीन के। अब मैं यहाँ पे दो बटन बनाता हूँ, बटन क्लास, यहाँ पे मैंने सबसे पहले दे दिया डार्क। सबसे पहले मैं डार्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट लाइट पे सेट होता है, बैकग्राउंड लाइट पे सेट होता है ना, व्हाइट डायरेक्ट आ रहा होता है। अगर मैं गूगल क्रोम पे जाके देखूँ लाइट आ रहा होता है, तो पहले मैं डार्क का दे देता हूँ। और इसी बटन को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट कर देते हैं, बस इसकी क्लास चेंज कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे बटन का। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं कर देता हूँ लाइट, GST लाइट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लाइट। jQuery का काम स्टार्ट करना है तो jQuery का मुझे CDN पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पीछे jQuery का CDN लगाया था, तो बेहतर है वहीं से जाके उठा लो। Ctrl+C कर लेते हैं इसको और सिंपल यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब jQuery का काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास स्क्रिप्ट का टैग ओपन होना चाहिए और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज होना चाहिए। jQuery का बेसिक सिंटैक्स, पहली लाइन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन के बाद यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया,
मुझे किसके ऊपर, पहले बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या पहले बैकग्राउंड का इमेज चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। बटन के ऊपर पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं पास करूंगा बटन के ऊपर क्लिक। तो बटन को मैंने ऊपर क्लास क्या दी है, डार्क दी है। सबसे पहले वाले बटन की क्लास क्या है, डार्क दी है। तो आप सबको पता है सीएसएस में जब काम कर रहे हो तो क्लास यूज करते हो तो उसके लिए डॉट यूज होता है, आईडी के लिए हैश यूज होता है। तो सिंपल यही काम है वापस यहाँ पर। अब आप यहाँ पे पास करें डार्क, जैसे ऊपर नाम लिखा है वैसे ही नाम होना चाहिए, अगर अलग लिखा तो वर्क नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट क्लिक, क्लिक के बाद यहाँ पे मैंने पास कर दिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पास करने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं पूरे बॉडी का कलर चेंज करा रहा हूँ। अगर आपको किसी डिफ का कलर चेंज कराना है ना, तो आप डिफ का वो डिफ की आईडी या क्लास पास करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा है। अगर आपको बॉडी का काम नहीं करना, बॉडी का कलर चेंज नहीं कराना, तो आप डिफ का नाम पास करोगे जो आपने डिफ को क्लास या आईडी असाइन करी है। यहाँ पे लिखूंगा डॉट बैकग्राउंड कलर किससे चेंज होता था, सीएसएस की मदद से चेंज कर सकता था मैं, एचटीएमएल के जरिए तो नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीएसएस, सीएसएस के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए राउंड, और इसी ब्रैकेट्स के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करें कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर आपको जो जो काम करना है सीएसएस का आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड। अच्छा एक बात याद रखना, ये खुद नहीं बता रहा होगा आप लिखना क्या चाह रहे हो। जैसे सजेशन आ रही होती है सीएसएस में, एचटीएमएल में, यहाँ पर नहीं आ रही होंगी, यहाँ पर आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड डैश कलर, कलर में आने के बाद कॉलन, और यहाँ पर कॉलन में आने के बाद ब्लैक। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से सीएसएस में लिखा जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कॉलन आता है, आप सेमी कॉलन लगा दिया आपने, तो एक काम ये करें, यहाँ पर ऊपर जाके स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड कलर लिख लें। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना वैसे नीचे अब देख देख के लिख दो, अगर कोई मसला आ रहा है तो। ठीक है, मैंने इतना काम कर लिया। थीम डॉट एचटीएमएल वाली फाइल रन कर लेते हैं, कॉपी पाथ कर लेते हैं यहाँ से। डार्क बटन पे क्लिक करा, नहीं चला, ठीक है। अब आओ इसमें देखते हैं क्या है। हाँ नहीं, उसका मसला नहीं है। अच्छा देखो, अब जे क्वेरी के ऊपर काम कर रहा है ना मैंने, अगर ये वर्क नहीं कर रहा, डार्क बटन पे क्या होना चाहिए था, ब्लैक कलर होना चाहिए था। अगर नहीं कर रहा, यानी मिसाल के तौर पे इसमें क्या है, एरर है कोई ना कोई, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में आने के बाद इंस्पेक्ट ऑन होने दो उसका, और यहाँ पर कंसोल, कंसोल में आने के बाद बोल रहा है बॉडी सीएसएस इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे डॉलर का साइन चल रहा होता है साथ साथ, तो डॉलर का साइन लगाना है आपको। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा एरर गया कंसोल में से। तो आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये काम करना है, जेक्वेरी के ऊपर काम करना है। कोई एरर आता है, आपका काम नहीं चल रहा, कंसोल में आके चेक कर लो कि क्या एरर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं जाके पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, डार्क के बटन पे क्लिक करा, डायरेक्ट कलर इसका ब्लैक हो गया, डायरेक्ट ब्लैक हो गया। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम लेके करना है, यानी थोड़ा टाइम लगे फिर हो, ताकि पता तो चले हाँ भाई हल्के हल्के हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ट्रांसिशन लगा दूंगा। अब हम लोग सीएसएस में क्या करते थे, यहाँ पे सेमी कॉलन देते थे, यानी एक प्रॉपर्टी लिखी सीएसएस की, अगली प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं क्या देता था, उस प्रॉपर्टी में सेमी कॉलन। यहाँ पे सेमी कॉलन यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा कॉमा, क्योंकि मैं जे क्वेरी के अंदर काम कर रहा हूँ, सीएसएस के अंदर काम नहीं कर रहा। सिंपल यहाँ पे मैं दूंगा ट्रांसिशन। अब ट्रांसिशन भी अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता उसकी क्या है, तो ऊपर जाके लिख लें, और लिखने के बाद यहाँ पर आगे पेस्ट कर दें। ट्रांसिशन लिखा मैंने, यहाँ पर डबल कोट्स में दे देता हूँ कि भाई 0.9 सेकेंड। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं वापस अपने पेज को, डार्क के बटन पे क्लिक करा, थोड़ा 0.9 सेकेंड थोड़ा जल्दी हो गया, तो मैं 5 सेकेंड का टाइम कर देता हूँ। डार्क के बटन पे क्लिक करा, अब थोड़ा टाइम लेकर होगा, पहले डायरेक्ट हो गया था, ठीक है। अब मुझे वही काम करना है कि लाइट के बटन पे क्लिक करूं तो दोबारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करूंगा, वापस आऊंगा और वापस इस ब्रैकेट के बाहर आके काम करूंगा, क्योंकि हमारी ये लाइन जे क्वेरी के अंदर कुछ भी काम स्टार्ट करोगे, आप लोगों ने काम करा होगा, आपको पता है ये लाइन तो आएगी आएगी, उसके बाद जाके चेंज होता है। तो ये जो काम है ना मेरा इस ब्रैकेट के बाद एंड हो रहा है, आप इसके बाद आके आप काम करोगे। तो वही काम करना है मुझे, डॉलर, भाई मैं डॉट लाइट, यानी डॉट लाइट वाले बटन पे क्लिक करूं तो डॉट क्लिक,
क्लिक के बाद आप चला दो फंक्शन, फंक्शन के बाद यहाँ पे मैंने बोला कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डॉलर, इसमें मैंने पास कर दिया बॉडी, बॉडी के बाद डॉट सीएसएस, सीएसएस के बाद फंक्शंस के ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे वही काम करना है, बैकग्राउंड कलर को बस क्या करवाना है, ब्लैक की जगह पे व्हाइट कराना है और ट्रांसिशंस भी उसी सेकंड की रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है ना इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, बस इस ब्लैक की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, व्हाइट। अब ट्रांसिशन अगर आप सेकंड चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना तो नहीं करो। जाके इसको रिफ्रेश करा, डार्क के बटन पे मैंने क्लिक करा, थोड़े टाइम से हुई, लाइट के बटन पे क्लिक करा, अब ये मैंने बॉडी टारगेट करा, आप डेफ कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया डेफ कर दो या जो भी आपको टारगेट करना है वो कर लो। अब काउंटर कैसे चल रहा होता है हमारी वेबसाइट्स के अंदर, बोलो। एक बटन बंद नहीं होगा, यहाँ पे टॉगल वाला फंक्शन यूज नहीं होगा ना, वो फिर आपको इसके इन बटन के ऊपर ना सीएसएस लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। अब वो सीएसएस इसकी थोड़ी ज्यादा है, अगर वो करूंगा तो फिर टाइम ही पूरे 500 ऊपर हुए। हाँ, फिर आप वो दोगे फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट, लेफ्ट राइट पे आएगा ना वो, फिर इसकी सीएसएस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं फिर आपकी प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करवा दूंगा उसकी पूरे, उसके अंदर थोड़ी सीएसएस ज्यादा है, उसको मैं टाइम लगेगा थोड़ा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, काउंटर बनाते हैं, काउंटर डॉट HTML5, और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप की लिंक चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि पहले तो वर्क नहीं कर रही थी। ऊपर जाते हैं, CSS की लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C, और वापस में आ गया काउंटर में, काउंटर में आने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये लिंक हमारे पास एक्स्ट्रा आई है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले काउंटर बनाने के लिए हम लोग इंटरफेस अपना डिजाइन कर लेते हैं, कैसा होना चाहिए, कंटेनर, कंटेनर के अंदर डॉट रॉ, सॉरी रॉ, रॉ के अंदर मैंने पास कर दिया कॉल LG4, ठीक है। कॉल LG4 पास करने के बाद मैंने इसी को कॉपी करा, Ctrl+C, Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V 3 बार पेस्ट कर दिया। कॉल LG4 का मतलब पता है कि एक लाइन में 3 बॉक्सेस बनेंगे और मुझे 12 बॉक्स कवर करने साथ साथ। अब इसके ऊपर सबसे पहले मुझे चाहिए आइकन्स, ठीक है, तो आइकन्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद लिख देता हूँ फ्लैट आइकन। एक अच्छी वेबसाइट है, आपको जितने आइकन्स वगैरह यहाँ से इंस्टॉल कर डाउनलोड करना है आप आराम से आके कर सकते हो। फ्लैट आइकन पे क्लिक करें, कोशिश करा करो यहाँ से डाउनलोड कर लो सारे आइकन्स वगैरह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले फेसबुक वाला। अब यहाँ पे वाइट और वाले भी आएंगे और कलरफुल भी आएंगे, अब आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से चाहिए आप वो ले लें। मैं ये कलरफुल वाले ले लेता हूँ थोड़े से, ठीक है। यार ये बॉक्स हटे, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फ्री डाउनलोड। मेरे पास फेसबुक का डाउनलोड हो गया, साथ साथ में लगा देता हूँ इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का भी डाउनलोड हो गया और हमारे पास एक रह जाता है लिंक्डइन का। तो हम लोगों ने ये हमने लोगों ने अपने 3 आइकन्स उठा लिए, शो इन अ फोल्डर करके। इन तीनों को कॉपी करते हैं या Ctrl+X कर लो और अपने फोल्डर में जाके सिंपल पेस्ट कर दो। बाकी मैं फोल्डर सारे डिलीट हटा देता हूँ यहाँ से जो मेरे काम के नहीं है। CSS एनिमेशन IMG और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जाके यहाँ पे तीनों की इमेजेस लगा देते हैं, IMG SRC में आने के बाद इमेज के फोल्डर के अंदर सबसे पहले आएगा facebook.png। उसके बाद इसकी विड्थ बता दो, अगर आपको विड्थ बतानी है, विड्थ हो जाए भाई इसकी 50% और हाइट इसकी हो जाए 100 पिक्सल कर देते हैं हाइट,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए इसी लिंक को कॉपी कर लेते हैं और 3 बार जाके पेस्ट कर देते हैं, बस मैं एसआरसी के अंदर जाके चेंजेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दूसरी पिक्चर लगानी है, मैंने लिंक्डइन वाली ले ली, और यहाँ पर कौन सी रह गई हमारे पास, इंस्टाग्राम वाली रह गई, वो लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका भी जाके चेक करूँ रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, CSS एनिमेशन काउंटर, ये मेरे पास CSS वर्क नहीं कर, ये बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रहा। चलो भाई, इसके बाद BR के टैग यूज कर देते हैं मजबूरन, क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप नहीं चल रहा, ताकि सब अलग अलग हो जाए। उसकी कुछ ज्यादा ही विड्थ कम हो गई इंस्टाग्राम वाली। चलो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी सी इंस्टाग्राम वाली की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20%, और जाके इसको मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास। अब इसकी ज्यादा हो गई। खैर अभी वो मेरे पास बूट स्ट्रैप का काम नहीं चल रहा, नहीं तो बूट स्ट्रैप का काम, बूट स्ट्रैप की सीडीएन तो मैंने सही पेश करी हुई है, लेकिन उससे ये हो जाता है कि तीनों एक ही लाइन में काम कर रहे होते हैं। आप सबको पता है कॉल LG4 का काम कैसे हो रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर बूट स्ट्रैप का नहीं देखना, हमें काउंटर देखना है, काउंटर कैसे होता है। तो काउंटर का कैसे वर्क कर रहा होता है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले फेसबुक आ गया, तो यहाँ पर मुझे पता है फेसबुक के ऊपर मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर H4 की उसमें लिख देता हूँ मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैंने कह दिया यहाँ पे 400। लिंक्डइन पे मेरे फॉलोवर्स होते हैं, तो वही मैं H3 के टैग में फॉलोवर्स लिख देता हूँ। और H4 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉलोवर्स 200। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मेरे पास फॉलोवर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फॉलोवर्स ही होते हैं, तो यहाँ पे भी फॉलोवर्स लिख देते हैं। और H4 के अंदर मैंने यहाँ पे फॉलोवर्स बता दिए 600। अब जाके मैंने इस पेज को रिफ्रेश करा, मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँ ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट और 400 पर आगे रुक जाए, जिसे मैं काउंटर कहता हूँ, जो हमारी वेबसाइट पे चल रहा होता है। तो वो लगाने का क्या तरीका है, अब सबसे पहले उसके लिए लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे jQuery का होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले jQuery की CDN सर्च कर लो, बल्कि अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज ये होगी, jQuery की CDN मुझे लेटेस्ट वर्जन वाली नहीं करनी, प्रीवियस उससे पहले करा। हमारे पास लेटेस्ट वर्जन वाली आप लोगों को बता रहा होगा 3.6.0, तो ये वाली नहीं उठाना है, इसके नीचे वाली उठाना 2.2.4, ये वाली भी चलेगी, चलाई हुई ये वाली भी चलेगी। अनकम्प्रेस पे क्लिक करके इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वहां पे पेस्ट कर दें, वैसे इसको रन कर दिया था चल जाएगी इस पे, मैंने ये वाली कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, काउंटर अप वाला काम है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा काउंटर आप, काउंटर जेएस कर लें या फिर आपकी मर्जी है काउंटर जेएस CDN लिख लें। पहली वाली लिंक ऑन करी, ये मुझे डायरेक्ट गेटअप पे ले आया, गेटअप पे लेकर आया तो मुझे यहाँ से कोड मिलेगा, यानी जो मुझे कोड लगाना है ना वो मिलेगा, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे CDN पेस्ट करनी है। तो बैक आके यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे काउंटर JS CDN। ठीक है, CDN करने के बाद सबसे पहले लिंक आपके पास वेबसाइट की आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे आना, यहाँ पर दो फाइलें आ रही हैं, एक min.js वाली आ रही है और एक .js वाली आ रही है। आपको .js वाली नहीं करनी, .min.js वाली करनी है। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, सबसे पहली वाली लिंक होगी ये, देख लो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे पहली लिंक ये है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके सिंपल पेस्ट। ठीक है, आप पेस्ट कर दिया यहाँ पर। मेरे पास अब मुझे क्या काम करना है, वही CDN वाला काम हटा के मुझे डायरेक्ट कोड उठाना है, क्योंकि लाइब्रेरीज के थ्रू लगता है, तो लाइब्रेरीज मैंने आपको बोल दिया, लाइब्रेरीज का सारा कोड आपको पड़ा पड़ा है मिल जाता है गेटअप पर, तो वहां से उठा के बस कॉपी पेस्ट करो, अपने पास लगा दो, काम चल जाएगा आपका। पहली वाली वेबसाइट पे जाते हैं, पहली वाली वेबसाइट पे आने के बाद स्क्रीन थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये बता रहा है आपको, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक ये रह गई है लिंक वे पॉइंट की,
तो यहाँ पर वे पॉइंट का 2.30 है, ये वाली भी लिंक लगानी है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर आपकी तकरीबन 3 लिंक लगी हैं, एक जेक्वेरी वाली, एक वे पॉइंट वाली और एक काउंटर अप वाली। ठीक है, कुछ कह रहे हो? आप सिंपल ये रहा कोड, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, लेकिन डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना क्योंकि जेक्वेरी का काम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट, कंट्रोल वी। लेकिन अभी मुझे ये वर्क होता हुआ नहीं दिखेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं वहां पे जाके, कॉपी पाथ नहीं हुआ, हम ऑन कर लेते हैं काउंटर, ओपन विद गूगल क्रोम। ये देख लो, रिफ्रेश करने पर ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक आईडी कॉल करी है काउंटर के नाम से, इसको ऊपर मैंने कहीं बताया कि काउंटर किसको करना है आपको, तो काउंटर करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, मुझे नंबर्स पे काउंटर लगाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है H4 पे, यहाँ पे मैंने क्लास दे दी, जो नीचे क्लास नाम लिखा हुआ था काउंटर, उसी को यहाँ पे आपने क्लास पास कर दी। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और थोड़ा 2 और हैं, उसके ऊपर जाके कंट्रोल वी और कर देते हैं, कंट्रोल सी दब गया, वापस लिखना पड़ेगा काउंटर। 4 पे पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, बल्कि 3 ही बनाए थे, तीनों पे पेस्ट हो गया। अब मैं जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, काउंटर चलने लग गया, वापस पेज रिफ्रेश कर लो। तो अब आप इसको बूट स्टेप की मदद से अपने पास अच्छा कर लेना। यहाँ पे बूट स्टेप की लिंक नहीं चल रही, ये एक लाइन में आइकन्स आ रहे होंगे सारे, और आप यहाँ पे जो नंबर्स दोगे वो वहां तक चला जाएगा। अब इसका थोड़ा सा कोड यहाँ पे समझा देता हूँ, क्या चीज आ रही है इसके ऊपर। डिले, डिले क्या होता है? डिले ये होता है कि अगर मुझे 1 से लेके 2 तक जाना है तो कितने मिली सेकेंड में जाना है। 1 से यहाँ पे मेरा पहला जो लिखा हुआ है, पहला कितना है 400, 1 2 3 4 5 6 चलेगा, तो इनके बीच का स्पेस है मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का। ठीक है, और इसको पूरा अपना टाइम कितने सेकंड में कंप्लीट करना है, अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो 1 सेकंड काउंट होता है। तो इसको मैंने टाइम में बता दिया कि 1 सेकंड के अंदर आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट करना है। अब आपने यहाँ पे 5000 लिखा है, 50000 लिखा है, जितने भी लिखा है ना, वो 1 सेकंड में कंप्लीट करके देगा आपको। अब वो थोड़ा तेज चलेगा, अगर आपने ज्यादा नंबर लिखे होंगे तो थोड़ा तेज चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत डिजाइन करनी है, डिजाइन कैसे करनी है वो आपके ऊपर है, बूट स्टेप पे जाके जिस तरीके से करनी है। सबसे पहले जेक्वेरी का लिंक पेस्ट करा था मैंने, जेक्वेरी का लिंक मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग लेटेस्ट वाला नहीं करोगे। ठीक है, जो लेटेस्ट यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होता है वो नहीं करना, उसके नीचे वाला जो लिंक है 2.2.4 वाला, वो आप पेस्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद वे पॉइंट्स आपको डायरेक्ट गेटहब से भी लाइब्रेरी मिल जाएगी, नहीं तो आप वे पॉइंट सर्च भी कर सकते हो। ये वाली लिंक भी मैंने वहीं से उठाई थी, और सिंपल हमारे पास एंड वाली थी काउंटर अप वाली। जब मैंने काउंटर अप सर्च करा था तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक min.js वाली आ रही थी और एक simple.js वाली आ रही थी। तो आपको जो वहां पे लिखनी थी वो .min.js वाली है। ठीक है, उसके बाद बस आपको यहाँ पर आके क्लास पास करनी है काउंटर की। अगर आप यहाँ पे क्लास काउंटर पास नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो क्लास पास हो रही होगी सिंपल वही ऊपर लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं एनिमेशन की तरफ के, यानी कुछ टैक्स के ऊपर या पिक्चर के ऊपर मुझे एनिमेशन लगानी है। तो अभी तो मैंने एओएस पढ़ा है, एओएस के अलावा भी अलग प्लगइन है, अलग चीज़ है, आप अलग लाइब्रेरीज के थ्रू भी लगा सकते हो। तो वापस वो कैसे लगानी है वो दूसरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे index.html के नाम से ही बना देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। HTML5 करने के बाद सबसे पहले मुझे ये कुछ टैग्स लिखा हुआ होना चाहिए मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 के अंदर, H22 हो गया, H2 के अंदर एंड एनिमेटेड टेक्स्ट। ज्यादातर जो आप लोगों के उसमें यूज होता है ना वेबसाइट्स के अंदर, ये काउंटर आप लोगों ने यूज होते हुए देखा होगा। अब आप लोग को इस तरीके से हैरान नहीं हुएगा कि काउंटर लगा हुआ तो इसको हार्ड है लगाना, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको टोटल तकरीबन यहाँ पे 3 लिंक्स हैं और ये थोड़ा सा जेक्वेरी का कोड है, या तो ये याद कर लो, नहीं तो आपके पास बना बनाया मिल जाएगा, वहां से पेस्ट करना है आपके ऊपर बस।
बहुत ज़्यादा इजी होता है लाइब्रेरीज के थ्रू लगाना, बस आपको आना चाहिए कि मैं लाइब्रेरीज कैसे फाइंड कर सकता हूँ। काउंटर क्या, काउंटर का काम करना था, काउंटर अप, तो मैंने इसकी लाइब्रेरी निकाल ली। अगर आप आपको दूसरा काम करना है तो आप दूसरी लाइब्रेरी सर्च कर लोगे आसानी से आके। गूगल पे बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत तरीके की पड़ी में, आप जिस तरीके की सर्च करना चाह रहे हो मिल जाएगी, बस आपको थोड़ी बहुत सर्चिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने 2 मिनट ढूंढा नहीं मिला आप बंद करके वापस चलेगा, ये नहीं करना, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढोगे सब चीज़ें मिल जाएंगी। वापस यहाँ पर आ जाते हैं एनिमेट डॉट टेक्स्ट, एनिमेटेड टेक्स्ट। यहाँ पर मैं एक क्लास पास कर देता हूँ, क्लास का नाम लिख देता हूँ एलिमेंट्स के नाम से, ठीक है। एलिमेंट्स मैंने नाम लिख दिया, अब मुझे छोटी सी CSS करनी है तो मैं इन पेज CSS कर लेता हूँ, एक्सटर्नल CSS नहीं बना रहा। एक्सटर्नल CSS के लिए फिर मुझे लिंक लगानी पड़ेगी, अलग अलग काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम करना है तो मैं हेड के टैग के अंदर ही कर लेता हूँ इन पेज CSS के तरीके से। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टाइल। स्टाइल में आने के बाद मैं क्लास पास करूंगा ना, क्योंकि मैंने H2 के अंदर क्लास दी है, तो डॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, तो मैं सेंटर दे देता हूँ, आप अपनी मर्जी से सेट करोगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज होगी एनिमेशन। एनिमेशन के लिए अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, एनिमेशन कुछ लिख नहीं रहा। और मैंने थर्ड चीज बता दी एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 5 सेकेंड। अब काम है आपके पास लिंक उठा के पेस्ट करने का, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एनिमेट डॉट CSS। एनिमेट डॉट CSS लिखा, सबसे पहले लिंक है आपके पास, इसको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, जिस तरीके से अभी एनिमेट होकर आया था, इसी तरीके से आप अपने पास एनिमेशन लगा सकते हो। अब वो कैसे लगानी है, सिंपल, पहले नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ से लिंक को आपको कॉपी करना है, ये वाला Ctrl+C, और इसको हेड में जाके पेस्ट कर दो, Ctrl+V, लिंक पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा गौर करोगे तो यहाँ पर इन्होंने ये नाम लिखे हैं, बाउंस, फ्लैश प्लस, रबर बैंड, और ये हेड शेक, स्विंग, टेडा, वोबेल, जेलो, हार्ट बीट, अलग अलग किस्म के नाम लिखे हैं। तो ये सब टेक्स्ट की एनिमेशन है। अब आप क्या करो, मेरे को मिसाल के तौर पे ये टेडा वाली लगानी है, तो मैंने यहाँ से टेडा का नाम देखा और सिंपल यहाँ पर आके पास कर दिया टेडा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने किस नाम से बनाई थी, इंडेक्स वाले नाम से, तो इसको गूगल क्रोम पे रन कर लेते हैं। सिंपल मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कोई एनिमेशन नहीं है मेरे टेक्स्ट के ऊपर। टेडा था तो TADA लिख दिया, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे सेकंड्स दिए थे ना, उसके मुताबिक चलता रहेगा ये। अगर मुझे कोई दूसरी लगानी है, हम लोग यहाँ पे 3 से 4 ट्राई कर लेते हैं लगा के। एनिमेट डॉट CSS वाली मैंने कहाँ सर्च करी थी, ये रही फाइल। मैं लगा देता हूँ बैक एंड लेफ्ट वाली। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना बैक एंड लेफ्ट, यानी B स्मॉल है, I कैपिटल है, L कैपिटल है, तो इसी तरीके से लिखना है ये, क्योंकि बिल्ट इन चीजें होती हैं। बिल्ट इन चीजें का मतलब ये होता है कि आपने जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। आपने चेंजेस कर दी ना तो उनके अंदर के फंक्शंस के काम खत्म हो जाते हैं। अगर मैंने I को स्मॉल बना दिया ना तो इसका काम खत्म हो जाएगा। ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसके अंदर पहले से चीजें खुद डिफाइन हुई भी होती हैं। तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, साइड में ऑप्शन दिखा रहा है छोटा सा, कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर आके नाम पेस्ट कर दो। एनिमेट आया है, इसको एनिमेट हटा दो, हमें नहीं चाहिए एनिमेट, वैसे भी हमारे पास चल रहा है। अब जाके मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। बहुत सारी हैं यहाँ पर, आप लोग अगर ध्यान दें तो तकरीबन अब गिनने गिनने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। पैडिंग वाली भी है, पैडिंग एक्सिस भी है, फ्लिपर्स भी है, लाइट स्पीड भी है, रोटेटिंग भी है, रोटेटिंग एग्जिट भी है, स्पेशल जूमिंग, बहुत सारी हैं। यहाँ पे जाके सारी यूज कर सकते हो। अब इसका और एओएस का प्लगइन का थोड़ा सा काम मिलता जुलता है, लेकिन एओएस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, जाके मुझे कोड उठाना पड़ रहा है, फिर पेस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिंपल क्या है, एनिमेशन का नाम बताना पड़ रहा है। तो आप एओएस यूज करो या ये यूज करो, मर्जी है आपकी, कोई मसला नहीं है दोनों में से। लेकिन वेबसाइट के ऊपर एक लिमिट तक यूज होने चाहिए, लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
अगर लिमिट से ऊपर जाएगी तो वो रीलोडिंग टाइम बढ़ा देगा और यूजर इंटरफेस में वो चीज़ मेरी खराब आएगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जूम आउट लेफ्ट, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, फिर एनिमेट हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमारी एनिमेशन चल रही है। हमारी ये वाली फाइल थी, रिफ्रेश कर लिया पेज को, तो आप ये आराम से, ये थोड़े से काम आप लोगों को एनिमेशन और ट्रांजिशन इस तरीके से दिख रही होंगी जो आप लोग पावर पॉइंट में पढ़कर आए थे पहले। पावर पॉइंट में भी टैक्स या एनिमेशन ट्रांजिशंस लगानी होती थी मुझे स्लाइड्स पे, तो स्लाइड्स कुछ इस तरीके से ही जारी होती थी, तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर वो काम कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, अब आगे की काम की तरफ चलते हैं। ऑल कैरिजल, ऑल कैरिजल क्या चीज़ है? ऑल कैरिजल को जिस तरीके से वर्क कर रहा होता है, आप लोगों ने अपनी कोई भी वेबसाइट वगैरह सर्च करी होंगी, उसमें देखा होगा टेस्टिमोनियल सेक्शंस में नीचे खुद ब खुद कुछ चीज़ें स्लाइड कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टीम्स का सेक्शन ले लो, एक ऊपर तस्वीर लगी हुई होती है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ होता, मतलब उनका नेम लिखा होता है, नीचे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, फिर खुद ब खुद वो चीज़ हटती है, दूसरी तस्वीर आ जाती है, तीसरी तस्वीर आ जाती है। लेकिन ये ऐसे ही काम करता है जैसे मेरे पास स्लाइडर काम कर रहा होता है। कैरोजल पता है ना बूटस्ट्रैप में क्या होता है, उसी तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो आओ उसको बनाने की यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, बल्कि बना लेंगे ऑल कैरोजल .html। अब ये भी आपके पास लाइब्रेरी है, इसका भी आपको सारी बोलो, हाँ जाओ जाओ, HTML5। ठीक है, यहाँ पर अगर टाइटल आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, ये सबको पता होना चाहिए कि टाइटल कहाँ पे मुझे दिखेगा अगर मैं चेंज करूंगा यहाँ से। ठीक है, ऑल कैरिजल बनानी है तो सबसे पहले डिव में मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी ऑल कैरिजल के नाम से। ऑल कैरिजल की क्लास में क्यों दे रहा हूँ, अभी आपको जब मैं जेक्वेरी का लिंक पेस्ट, जेक्वेरी का सिंटैक्स पेस्ट करूंगा ना, तब बताऊंगा ऑल कैरिजल की क्लास क्यों दी थी। तो यहाँ पे सिंपल ऑल कैरिजल की क्लास दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आइटम बना दिया, एक बॉक्स बना देता है आइटम के नाम से, और यहाँ पर मुझे इमेजेस लगानी है, मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, img2 पड़ी हुई है, तो हम इसी को रिपीट कर लेंगे, img src, img के बाद स्लैश और img1 img2 लगा देते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ बता देता हूँ मैं 100% होनी चाहिए, और इसकी हाइट इसकी हो जाए भाई, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, मेरे पास एक पिक्चर लगी है, इसी डिफ को कॉपी करो, Ctrl+C, और जितनी बार आपको पेस्ट करनी है, जितनी इमेजेस लगानी है आप उतनी मरतबा पेस्ट कर दो, जितनी बार आपको करना, मसला नहीं है इसका। ठीक है, बस अब अलग अलग थोड़ा पिक्चर चेंज कर देते हैं ताकि हर जगह पर अलग अलग दिखे। image1 लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ image1.jpg, यहाँ पे लगा देता हूँ image1.jpg, और लास्ट में हमारे पास है image1.jpg। बस ठीक है, image2 सिंपल। ये मैंने अभी काम करा अपनी, जो मैं डिजाइनिंग करता हूँ HTML CSS को यूज करते हैं, और कुछ भी काम नहीं करा। अब मुझे करना है इसकी CDN को पेस्ट, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल कैरिजल CDN। ठीक है, ऑल कैरिजल CDN करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्जन्स दिए हुए, वर्जन्स यही रहने देना, चेंज नहीं करना। यहाँ से लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं तो वो अपडेट करता रहता है, आपको अगर अपडेट नहीं करना तो यहाँ पर 2.0.4 ही सिलेक्ट रहने दें, चेंज ना करें, सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लिंक कॉपी करनी है वो सेकंड नंबर वाली है। ठीक है, ऑल पे से मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, यहाँ पे सेकंड वाली कॉपी करी, जावास्क्रिप्ट वाली है, मुझे पता है एंड में .js वाली .js लिखा हुआ था, Ctrl+V कर दिया। ठीक है, ऑल कैरिजल CDN सर्च करके मैं पहली वेबसाइट पर ही आया हूँ, ऑल कैरिजल CDN फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ से मैंने सेकंड वाला लिंक ऊपर कॉपी पेस्ट करा है बस। ऑल पे सिलेक्ट लगा हुआ है, आपने जावास्क्रिप्ट का लिंक पेस्ट कर दिया, ऑल पे से हटाएं, स्टाइलिंग पे सिलेक्ट करते हैं। अब स्टाइलिंग पे जब आपने सिलेक्ट करा तो अब यहाँ पर चेंजेस हो गई, पहले JS वाली आ रही थी, अब CSS वाली आ गई। तो अब आप यहाँ से जो CSS वाली उठाएंगे उसका नंबर है 2, यानी दूसरी और चौथी वाली लिंक उठानी है बस। CSS पे जाके 2 उठानी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ हेड के टैग के अंदर,
कंट्रोल वी, और यहाँ से फोर्थ वाली उठा लेते हैं, नहीं ये 3 वाली है, फोर्थ वाली उठा लेते हैं और इसको भी जाकर मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। हमारा काम यहाँ पर लिंक का काम खत्म हो गया। बस एक काम है, एक लिंक है जो कि मेरे पास jQuery का है, तो jQuery का CDN भी पेस्ट कर देते हैं। jQuery CDN सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करने के बाद अनकम्प्रेस, कुछ भी लाइब्रेरीज लगानी है अभी तक जो कराई है लाइब्रेरीज, उसमें आप jQuery का लेटेस्ट वाला लिंक पेस्ट करोगे, लेटेस्ट वर्जन पेस्ट करोगे। लेकिन सिर्फ एक बताया था, काउंटर वाला बताया था, उसके अंदर 2.2.4 वाला जाएगा बस, बाकी सारे में लेटेस्ट वर्जन चलेगा आपका। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर आके मैंने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। ऑल कैरिजल लगाना है हमें, ऑल कैरिजल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कैरिजल। CDN मैंने पेस्ट कर दिया, CDN का काम खत्म हो गया, CDN हटा दो। अब थोड़ा चेंज आया है, पहले CDN करा था तो लिंक अलग, मतलब वेबसाइट अलग ही खुली थी, अब चेंज करा है तो अलग आई है। यहाँ पे मैंने पहले लिंक पे क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे गेटअप पे, गेटअप पे आ जाते हैं। गेटअप पर आने के बाद 2 लिंक पेस्ट करनी थी, ये इंपोर्ट कर रहा है, छोड़े इंपोर्ट का काम नहीं है, मुझे 2 CSS वाली लिंक कॉपी कर पेस्ट करनी थी, मैंने कर दी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इन्होंने बूटस्ट्रैप वाली करी है और jQuery वाली करी है, ये भी करनी है, कर दो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है अपने पास से, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है योर कंटेंट योर कंटेंट योर कंटेंट, जबकि मैंने अपने पास क्या करा है, इमेज लगाई है। एंड में बस नीचे आओ, ये कॉपी करो और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट, अच्छा स्क्रिप्ट का टैग है, सिंपल पेस्ट। ऑल कैरिजल की जो मैंने ऊपर क्लास पास करी थी ना डिफ के अंदर, वो यहाँ पर आके कॉल हो रही है। अगर वहां पे मैंने C कैपिटल बनाया था ना, तो यहाँ पे भी मैं C अब कैपिटल बनाऊंगा। अगर वहां पे C स्मॉल था तो यहाँ पे भी C स्मॉल है। केस सेंसिटिव का सबको पता है, केस सेंसिटिव क्या होती है कि जो वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ आपको वही वर्ड सर्चिंग करते हुए वो कैपिटल में लिखना है, जो चीज स्मॉल में लिखी है वही चीज आपको स्मॉल में लिखी है, यानी जिस तरीके से पीछे लिखा हुआ है उसी तरीके से आगे काम करना है, चेंजेस नहीं करनी। केस सेंसिटिव में ये काम होता है। ऑल कैरिजल, अब इसका एक फंक्शन बिल्ट इन बना हुआ है जिसका नाम है ऑल कैरिजल, बस इसका काम खत्म हो गया। अब जाके इसको रिफ्रेश कॉपी पाथ करके रन कर देते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं डॉट्स, इस तरीके से स्लाइड हो रहा है, जबकि मेरे पास जो बूट स्ट्रैप में मैं कैरिजल बनाता हूँ उसके अंदर अभी चेंज करूंगा थोड़ा सा। कैरिजल बनाता हूँ मैं, उसके यहाँ पे एक आइकन आ रहा होता है प्रीवियस वाला और एक आइकन आ रहा होता है नेक्स्ट वाला, उसके बटन के क्लिक पे फिर मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें हैंड का निशान आ रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको डॉट्स चाहिए, डॉट्स जो आ रहे होते हैं नीचे बने हुए होते हैं, अगर वो आपको डॉट्स चाहिए तो यहाँ पर सिंपल एक और क्लास यूज करोगे ऑल कैरिजल के साथ ही, ऑल थीम की। ये देखें यहाँ पे बटन बने हुए आ गए छोटे छोटे, अब इसके ऊपर भी क्लिक करोगे खुद भी रन करके देता रहेगा आपको। ये आप लोगों ने वेबसाइट अगर सर्च करी होंगी तो ये आप लोगों ने टेस्टिमोनियल के सेक्शन में देखे होंगे, ये चीजें सारी टेस्टिमोनियल्स में आप लोगों को दिखे होंगे कि इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब उसमें कैसे डिजाइन हुआ होता है, एक पिक्चर लगी हुई होती है, यानी टीम्स में जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी एक पिक्चर होती है, बॉर्डर रेडियस करके दिया हुआ होता है उन्होंने, राउंड इमेज होती है, उसके नीचे टैक्स उनका नेम लिखा होता है और उनकी डिटेल्स लिखी होती है, तो आप वो भी अपने पास आसानी से बना सकते हो। अब इसके अंदर मुझे चेंजेस ये करनी है कि पिक्चर जो आ रही है ना ये, इनके बीच में गैप नहीं है, ये देखो बिल्कुल साथ आ रही है, सारी साथ आ रही है, किसी एक के बीच में भी गैप नहीं है। तो अब इनके बीच में गैप लाना है, आप कैसे लाओगे, ऑल कैरिजल में जाएंगे, ऑल कैरिजल के राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और सिंपल इसके अंदर कॉल कर दो मार्जिन कॉलन। मार्जिन में CSS में देता था तो मुझे पिक्सल में देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आपको px लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी नहीं, आप px लिखोगे ही नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा 40, अगर मैं px लिख रहा हूँ मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, मैं px मिटा देता हूँ, एरर हट गया।
तो यहाँ पर आपको px नहीं बताना, बस आप उसको बता दो कितनी पिक्सल उसको मार्जिन देनी है। मैंने दे दी। अब जाके इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिलोड हो गया सही तरीके से। अब इनके बीच में गैप आ गया। 40 मैंने थोड़ी ज़्यादा दी थी तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिख रही है वो। आप कम दे सकते हो। अब यहाँ पर आइकन पे भी क्लिक करोगे तो आइकन भी जा सकते हैं।